हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी दुकान की सेल। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होने वाली है कॉस्मेटिक शॉप की सेल, क्योंकि भाई सावन आ गया है और सावन में हो जाती है ऐसे बहुत सारे त्योहारों की शुरुआत, जिससे हमारे दुकान की भी बहुत अच्छे खासे तरीके से सेल होने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू दुकानदार हैं, अगर आपने एकदम न्यू शॉप ओपन करी है ना, तो आप अच्छे खासे तरीके से अपनी दुकान को रन कर सकते हैं, क्योंकि इस सीजन में अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गए हैं त्योहार और बहुत ही अच्छे खासे त्योहार स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, सावन में जो मेन त्योहार है वो होता है जन्माष्टमी। सावन में जो मेन त्योहार होता है वो होता है जन्माष्टमी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, नागपंचमी का त्योहार। लेकिन जो सबसे ज्यादा धूम मचाता है वो होता है रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। दोस्तों, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की तैयारियां आपको अपने शॉप में करके रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि इस सावन में आप अच्छे खासे तरीके से अपने दुकान में सेल कर सकते हैं। और आप अपनी दुकान में अच्छे खासे तरीके से सेल करना चाहते हो तो इन त्योहारों की शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। दोस्तों, बहुत ही जल्द ये दोनों त्योहार आपके सामने आने वाले हैं, तो आपकी कॉस्मेटिक शॉप में इनकी तैयारियां भी होनी चाहिए। तो कैसे इन दो त्योहारों की तैयारियां करके हम अच्छे खासे तरीके से अपनी दुकान की सेल को बढ़ा सकते हैं, और अगर अभी आपने अपनी दुकान ओपन करी है तो इसको अच्छे खासे तरीके से रन भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हमें लाने पड़ेंगे अपनी दुकान में इन दोनों त्योहार के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी दुकान में राखियों की बहुत अच्छे तरीके से वैरायटी लानी पड़ेगी। तो अगर आप इस काम की शुरुआत पहली बार कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में राखियों को ला के स्टॉक मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि घर घर के सामने राखी बहुत अच्छे तरीके से सेल होती रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्मेटिक शॉप में राखियों को ला सकते हैं, लोग आपसे परचेज भी करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चुनिंदा राखियों का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, आप यूज कर सकते हैं धागे वाली राखी, आप यूज कर सकते हैं 20, 25, 30 तक की सेल वाली राखी। बहुत ज्यादा स्टॉक लाके रखने का कोई मतलब नहीं होता है। उतना स्टॉक लाइएगा जितना, अगर आपका थोड़ा बहुत बच भी जाता है ना, तो उससे आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। राखियों का चुनाव करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आज इस वीडियो में हम ये जानते हैं। फ्रेंड्स, पतले धागे वाली राखी लाइए और बहुत ही छोटे छोटे जिसमें डिजाइन हो इस प्रकार की राखी लाइए। स्वास्तिक और रुद्राक्ष या गणेश जी की चित्र या फिर राधा कृष्ण जी का चित्र, इस टाइप की जो राखियां होती है ना, उस टाइप की राखियों का चुनाव करिए। मेरा भाई, मेरी भाभी, इस टाइप के जो लिखे हुए वर्ड होते हैं इस टाइप का चुनाव करिए। लेकिन जो सेल होनी चाहिए वो 20 से 25 रुपए के मात्र, या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए तक की सेल वाली राखियों का ही चुनाव आप अपने रख सकते हैं कॉस्मेटिक शॉप में। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने अभी तक इस बिजनेस की शुरुआत नहीं की है, तो आप अपने आसपास के लोकल मार्केट में आपने देखा होगा कि किस टाइप की राखियों की सेल ज्यादा होती है। मेरे यहाँ जो मेरा एरिया है ना, यहाँ पतली राखियों की सेल ज्यादा होती है, बहुत तड़क भड़क इस टाइप की राखियों की सेल नहीं होती है, जिसमें बहुत छोटे छोटे चित्र बने रहते हैं, बहुत छोटे छोटे चीजें बनी रहती हैं। उस टाइप की राखियों को चुनाव आप कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, जो ज्यादा सेल होती है वो होती है बच्चों वाली राखियां। तो बच्चों में बहुत ज्यादा टेडी बियर बने रहते हैं, मिकी माउस बना रहता है या छोटा भीम बना रहता है, इस टाइप की जो राखियां आती है ना, ये भी अच्छे खासे तरीके से सेल होती है। तो कुछ राखियां हम बच्चों वाली भी अपनी दुकान पे रखेंगे। नेक्स्ट जो हम रखेंगे वो बना के रखेंगे राखी की थाली का पूरा सेट। जी हाँ दोस्तों, जिसमें रहेगी भाभी की राखी, भाई की राखी और चंदन, टीका, रोली, ये सारी चीजें अक्षत के साथ साथ हम पूरे एक किट बना के रखेंगे। दोस्तों, अच्छे खासे तरीके से हम कुछ अमाउंट में इस किट को तैयार करेंगे, जिसमें रहेगी भाभी की राखी, भाई की राखी और उसके साथ साथ रहेगा अक्षत, रोली, चंदन, ये सारी चीजें का मिक्स मैच करके हम एक अच्छी सी किट तैयार करके रखेंगे, जिसको हम बहुत ही कम प्राइस में सेल कर सकते हैं। आप जैसा सामान उसमें रखेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आप प्राइस भी लगा सकते हैं।
तो इस प्रकार से एक अच्छी किट बना के आप राखियों के लिए तैयार करके रखिए, जो कि अच्छे खासे तरीके से सेल होगी। राखियों को लाते समय कुछ बातों का आप ये ध्यान रखें कि जो भाभी की राखियां होंगी ना, वो चूड़ी टाइप की लाइएगा या फिर ऐसे बांधने वाली लाइएगा। इस टाइप की राखियों का चुनाव आप करिएगा, जिससे अच्छे खासे तरीके से ये आपकी सेल हो जाएगी। नेक्स्ट जो आप रखेंगे वो रखेंगे जन्माष्टमी के त्योहार की तैयारी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सामान रखेंगे, जिसमें हम रखेंगे कान्हा जी के बहुत ही प्यारे प्यारे वस्त्र का चयन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वाइज कान्हा जी के जो वस्त्र आते हैं वो मिलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़े साइज में कान्हा जी का रख लेना है। बहुत ही छोटे छोटे जो चित्र आते हैं ना कान्हा जी, उनके अकॉर्डिंग आपको सामान रखने हैं। जैसे 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर तक के कान्हा जी के वस्त्र आपको अपनी दुकान में रखने हैं, जिससे आपकी दुकान की सेल भी हो जाएगी और स्टॉक बचेगा भी नहीं। तो इस तरह जो कान्हा जी होते हैं ना, जो छोटे साइज में, इस तरह के कान्हा जी का आपको अच्छे तरीके से वस्त्र रखना है। राधा रानी का वस्त्र रख सकते हैं, साथ में आप माँ दुर्गा का वस्त्र रख सकते हैं। इस टाइप से आप थोड़े थोड़े अमाउंट में चीजों को रख सकते हैं। कान्हा जी का जब आप वस्त्र रखोगे ना, तो इसमें आप पूरा सेट बना के रख सकते हो, जिसमें कि आप रख सकते हो अच्छे खासे अमाउंट में रख सकते हो कान्हा जी का मुकुट, बांसुरी, उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े, इसकी पूरी किट तैयार करके अगर आप सेल करते हो ना, तो अच्छे खासे अमाउंट में आपकी दुकान में सेल होने लगेगी। तो सावन का जो महीना आता है ना, तो इन 2 त्योहारों से आपकी सेल अच्छे खासे स्टार्ट हो जाती है। तो इससे आप यहीं से आपकी दुकान की चलती, यहीं से आपके दुकान की सेल स्टार्ट हो जाती है और आगे चलती जाती है, क्योंकि इसके बाद नवरात्रि, इसके बाद शादियों का सीजन, फिर सेल स्टार्ट हो जाती है। अभी तक बीच में सेल थोड़ा डाउन थी, लेकिन सावन आते ही चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब आप कान्हा जी का वस्त्र रखते हैं ना, तो कान्हा जी की बाल्टी हो गई, कान्हा जी का पंखा हो गया, गद्दा हो गया, उनका आसन हो गया, ये सारी चीजें भी आप रख सकते हैं। उनके लिए मच्छरदानी हो गई, तो 2-2, 4-4 पीसेस में ला के आप इन चीजों को भी रख सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे खासे अमाउंट में आपके यहाँ सेल होने के चांसेस है। तीसरा जो आइटम है दोस्तों, वो आप रख सकते हैं कलरफुल वाले पेपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी जगह इनकी डिमांड रहती है, तो अगर आपके यहाँ इसकी डिमांड है तो आप बेशक बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने दुकान पे रख सकते हो। कलरफुल पेपर जो होते हैं ना, जैसे अलमारी वगैरह में लोग लगा देते हैं, मंदिर में लगा देते हैं, सजाने के लिए लगा देते हैं, तो इस टाइप से आप चीजों को लगा सकते हो, रख सकते हो। नेक्स्ट जो आइटम होता है वो डेकोरेशन का जो आइटम होता है, वो भी आप अपनी दुकान पे रख सकते हो। दोस्तों, रखने को आप कुछ भी रख सकते हो कि अगर आपके यहाँ ये चीजों की सेल हो रही है तो आप इनको जरूर रखिए। डेकोरेशन से मेरा तात्पर्य है कि जैसे जन्माष्टमी में लोग बहुत सुंदर सुंदर तरीके से मंदिर को डेकोरेट करते हैं, जो आइटम से वहां डेकोरेशन होती है उस तरह का आइटम आप अपनी दुकान पे रख सकते हो। कान्हा जी की ज्वेलरी हुई, अगर बड़े कान्हा जी है ना, तो जो दुल्हन वाली ज्वेलरी होती है ना, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सेल होती है, तो आप उनको भी 1-2 पीस ला के रख सकते हो। मेरे यहाँ जब कान्हा जी या माँ दुर्गा का मतलब रहते हैं ना, स्थापना की जाती है, तो इन ज्वेलरीज की बहुत अच्छे तरीके से डिमांड होती है। तो जो दुल्हन वाली जो ब्राइडल ज्वेलरी नॉर्मल रेंज की स्टार्ट होती है ना, वो भी अच्छी खासे तरीके से सेल हो जाती है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपके यहाँ इन चीजों की सेल होती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, कान्हा जी के जो त्योहार है और भाई का जो त्योहार है, इनसे अपनी दुकान की सेल को आप बढ़ा सकते हैं। तो जो चुनिंदा आइटम है, इनको अपनी दुकान पे जरूर रखिए, जिसमें कान्हा जी की जो बहुत अच्छी तरीके से किट आएगी, जिसमें उनका मुकुट, उनकी बांसुरी, उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े, इन चीजों का आप एक किट तैयार कर सकते हैं। दूसरा, रक्षाबंधन पे आप एक किट तैयार कर सकते हैं, जिसमें भाई की राखी, भाभी की राखी, उनका टीका करने के लिए रोली, चंदन, अक्षत, ये सारी चीजें आप अच्छे खासे अमाउंट में इसको बना के रख सकते हो। आपकी दुकान में सेल होने के चांसेस अधिक रहेंगे। और दोस्तों, अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप राखी ले आइए, अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो ज्यादा सेल होता है उसके अकॉर्डिंग आप भगवान जी के वस्त्र ले आइए, सजाने का सामान ले आइए, इससे आपकी दुकान में सेल होने के चांसेस काफी अच्छे तरीके से रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, और भी ज्यादा जानकारियां मैं कलेक्ट करके आपके पास लेके आऊंगी। और अभी तक तो मैंने जितनी भी आपसे चीजें साझा की ना, वो मेरे खुद के अनुभव के द्वारा है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीजें आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सजेशन हो तो आप जरूर वीडियो में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।